नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम कोई भी हो क्रैक किया जा सकता है अगर सिस्टमेटिक और साइंटिफिक अप्रोच है तो। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, थोड़ा पेशेंस के साथ सुनना। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 14 टेक्निक्स के बारे में, जैसे कि पोमोडोरो टेक्निक, स्पेस्ड रिपीटिशन, एंजाइटी मैनेजमेंट, पार्किंसंस लॉ और टाइम एफिशिएंसी ट्रिक्स, जो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को सिस्टमेटिक और स्ट्रेस फ्री बनाएंगी। ये टिप्स साइंटिफिकली प्रूवन है और आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। तो एंड तक जरूर देखिए, ये आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। सबसे पहला स्टेप है सिलेबस को समझना और ऑर्गेनाइज करना। सिलेबस एक जीपीएस की तरह होता है जो आपको हर टर्न और डेस्टिनेशन क्लियरली दिखाता है। यह आपको बताता है कि किस टॉपिक पर फोकस करना है और किस पाथ पर चलना है, ताकि आप अपनी डेस्टिनेशन यानी कि एग्जाम सक्सेस तक एफिशिएंटली पहुंच सके। तो जैसे जीपीएस पे इंपॉर्टेंट टर्न्स और रूट्स हाईलाइटेड होते हैं, वैसे ही सिलेबस के मेन टॉपिक्स को हाईलाइट करें। ये आपको बताएंगे कि किस टॉपिक पर ज़्यादा वक्त देना है। उसके बाद सिलेबस को सेक्शंस में डिवाइड करें। हर एक सेक्शन एक छोटी जर्नी की तरह है जिसे आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद प्रायोरिटाइज करें, जिन टॉपिक्स का ज़्यादा वेटेज है उन पर पहले फोकस करें। बड़े बड़े टॉपिक्स से डर लगता है, लेकिन जब आप उन्हें छोटी छोटी चंक्स में तोड़कर विजुलाइज करते हैं, तब समझना और याद करना दोनों आसान हो जाता है। तो क्या करना है आपको? माइंड मैप्स बनाना, कलर और डूडल्स ऐड करने हैं। इससे कॉन्सेप्ट्स भी मेमोरेबल बनेंगे और इंटरेस्टिंग बनेंगे। कभी कभी दोस्तों आपको लगता है ना कि इतने आवर्स स्टडी करने के बाद भी कुछ याद नहीं रह रहा है। इसका सॉल्यूशन है दोस्तों पोमोडोरो टेक्निक, यानी कि 25 मिनट लगातार फोकस्ड स्टडी करें और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। ऐसे 25 मिनट के 4 स्टडी सेशंस के बाद 20-30 मिनट का लॉन्ग ब्रेक लें। यही है पोमोडोरो टेक्निक। रिसर्च स्टडीज में प्रूव हुआ है कि शॉर्ट फोकस्ड स्टडी सेशंस विद ब्रेक्स लीड टू बेटर रिटेंशन एंड रिड्यूस मेंटल फटीग और बर्नआउट, यानी कि कम थकान और बेहतर याददाश्त। तो आपको टाइमर लगाकर पढ़ना है बिना डिस्ट्रैक्शन के 25 मिनट के लिए, और फिर 5 मिनट की लाइट स्ट्रेचिंग या वॉकिंग करनी है। दोस्तों, एक रिसर्च स्टडी के अनुसार लंबे समय तक पढ़ने से कॉग्निटिव ओवरलोड बढ़ता है और रेगुलर ब्रेक से लॉन्ग टर्म मेमोरी कंसोलिडेशन बेहतर होती है। तो अब समझ आया होगा कि क्यों पोमोडोरो टेक्निक बेनिफिशियल है। दोस्तों, याद रखना, ओवरनाइट स्टडी से सक्सेस नहीं मिलती। बहुत बार हम अपनी नींद के साथ कंप्रोमाइज करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि स्लीप एक सेव बटन की तरह काम करती है जो आपकी लर्निंग को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करती है। तो दोस्तों, प्रॉपर स्लीप और लाइट एक्सरसाइज जैसे योगा या वॉकिंग से आपके ब्रेन की एफिशिएंसी बूस्ट होती है। पोमोडोरो ब्रेक्स में लाइट एक्सरसाइज करने से ब्रेन फंक्शन बूस्ट होता है। ये तो आप जानते ही हैं कि एक्सरसाइजेस से ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और इससे कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे अटेंशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, फोकस, मेमोरी एंड मूड्स, ये सब इम्प्रूव होते हैं। स्ट्रेसफुल स्टडी पीरियड्स के दौरान भी एक्सरसाइज हेल्पफुल होती हैं। तो अपने ब्रेक के दौरान फोन स्क्रॉल करने की जगह थोड़ा लाइट मूवमेंट ट्राई करो। दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए रिवीजन और सेल्फ टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने समझा उसको याद रखने के लिए स्पेस रिपीटिशन का यूज करें। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझें, जब आप एक बीज लगाते हो तो उसे रेगुलरली पानी देना जरूरी होता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। अगर आप एक ही बार में सारा पानी दे दोगे तो शायद वो अच्छे से ग्रो ना करे। थोड़ा थोड़ा करके पानी देते रहने से प्लांट को टाइम के साथ जरूरी नरिशमेंट मिलता है और वो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग ग्रो करता है। बिल्कुल इसी तरह नॉलेज
को इंटरवल्स में रिवाइज करके आप अपने दिमाग को वो नरिशमेंट देते हो जो उसे नॉलेज को लॉन्ग टर्म तक रिटेन करने के लिए चाहिए। स्पेस्ड रिपीटिशन और फ्लैश कार्ड्स के लिए एंकी और क्विजलेट जैसी एप्स को यूज करें। अपना शेड्यूल बनाओ टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज करने के लिए उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से। मैंने बड़े फिजिकल कैलेंडर और डायरी यूज किए हैं जिनकी डेट्स के नीचे टॉपिक्स ऑफ रिवीजन लिखता रहा हूं। रिवीजन का फंडा है कि उन्हें रेगुलर इंटरवल्स पर करना चाहिए। आप मोबाइल में गूगल कैलेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको रिमाइंड करवाएगा कि किस दिन क्या रिवीजन करना है। अपने ब्रेन को एक मसल समझो, जैसे जैसे आप इसे टेस्ट करते हो वैसे वैसे यह और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो टेस्ट देना आपकी मेमोरी के लिए वेट्स उठाने जैसे हैं। ये आपके ब्रेन को इन्फॉर्मेशन याद करने के लिए चैलेंज करता है और प्रेशर में याद रखने की एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो एग्जाम्स की प्रिपरेशन के सबसे सीक्रेट हथियार हैं स्पेस्ड रिपीटिशन और टेस्ट। पिछले पेपर्स या मॉक टेस्ट सॉल्व करो ताकि एग्जाम का एनवायरनमेंट सिमुलेट कर सको। टॉपिक पढ़ने के बाद अपने आप से क्विज करो। ये मत समझो कि आपने समझ लिया है। अपनी गलतियों को रिव्यू करो और उन कंसेप्ट्स को स्पेस रिपीटिशन के थ्रू फिर से रिवाइज करो। दोस्तों, आप किसी टॉपिक को अच्छे से तब समझते हैं जब आप उसे दूसरों को सिखाते हैं। टीचिंग एक फीडबैक लूप क्रिएट करता है जिससे आप अपने वीक एरियाज पे काम कर सकते हैं। फिनमैन टेक्निक का यूज करें, यानी कि कॉन्सेप्ट को बिगिनर के लिए सिंप्लीफाई करके लिखिए। इसे ऐसे समझते हैं, अपनी नॉलेज को एक ब्रिज की तरह समझें जो आप बना रहे हो। जब आप पढ़ते हो आप फाउंडेशन डाल रहे हो, मटेरियल गैदर कर रहे हो और बेसिक्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। लेकिन जब आप किसी को पढ़ाते हो तो यह उस ब्रिज को टेस्ट करने जैसा है, ताकि देखो कि क्या यह वेट उठाता है, क्या आप क्लियर एक्सप्लेन कर पा रहे हो, क्या उन्हें समझ आ रहा है। अगर ब्रिज हिल रहा है तो आपको पता चल जाता है कहाँ उसको स्ट्रॉन्ग करना है। टीचिंग से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग में गैप्स फिल करते हो जिससे आपका ब्रिज और मजबूत होता है। दोस्तों, इसे प्रोटीजी इफेक्ट कहते हैं। रिसर्च में यह देखा गया है कि जब स्टूडेंट्स टीच करने के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वो स्टडी मटेरियल को ज़्यादा डीपली प्रोसेस करते हैं, जो बेटर अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन को बढ़ाता है। अप्लाइड कॉग्निटिव साइकोलॉजी के हिसाब से जब आप कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हो आपका ब्रेन एक्टिवली इंफॉर्मेशन को रिट्रीव और ऑर्गेनाइज करता है, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी को एनहांस करता है। अपने फ्रेंड को चूज करो जो टॉपिक नहीं जानता और उन्हें एक्सप्लेन करो। अगर उन्हें समझ आ जाता है तो समझिए आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है। फिनमैन टेक्निक के अनुसार आपका एक्सप्लेनेशन जितना सिंपल होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही बेहतर होगी। अगर कोई नहीं मिले मिरर के सामने खड़े होकर ये अपने आप को रिकॉर्ड करके एक्सप्लेन करो। जब आप अपने आप को सुनोगे आप इजीली वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर पाओगे। दोस्तों, टीचिंग इज नॉट जस्ट फॉर टीचर्स, इट इज फॉर एनीवन हु वांट्स टू मास्टर ए टेक्निक और टॉपिक। सो गो अहेड, build your knowledge bridge and teach what you learn. It is the ultimate way to level up your preparation. दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि टाल मटोल एक साइलेंट डिजीज की तरह है। यह धीरे धीरे आपकी पोटेंशियल और प्रोग्रेस को रोकती है। दोस्तों, इसका इलाज है छोटे से छोटे एक्शन लेना जो इस साइकिल को तोड़ दे। 2 मिनट रूल यूज करें। अगर कोई टास्क 2 मिनट में हो सकता है तो अभी कर दीजिए। एक बार स्टार्ट करने के बाद मोमेंटम आपको कैरी करेगा। दोस्तों, बॉडी और ब्रेन एक हाई परफॉर्मेंस कार की तरह हैं। इन्हें फ्यूल की जरूरत होती है, जैसे बैलेंस डाइट, हाइड्रेशन, रेस्ट और मूवमेंट। ह्यूमन साइकोफार्माकोलॉजी में एक रिव्यू ने दिखाया है कि मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स स्ट्रेस और मेंटल फटीग को कम करते हैं, जो एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान क्रिटिकल होते हैं। दूसरी ओर हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ
कहता है कि जबकि होल फूड्स न्यूट्रिएंट्स का बेस्ट सोर्स हैं, सप्लीमेंट्स डाइटरी गैप्स को ब्रिज करने में मदद कर सकते हैं, खासकर जब एग्जाम्स जैसे हाई डिमांड्स पीरियड्स हो। दोस्तों, अपने टाइम को एक बैंक अकाउंट की तरह समझो, उसे समझदारी से खर्च करो उन चीजों पर जो सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं, जैसे कि फोकस्ड स्टडी, सेल्फ केयर और ब्रेक्स। टाइम मैनेजमेंट सबसे जरूरी है स्टडी और रेस्ट का बैलेंस बनाने के लिए। एक डेली टाइम टेबल बनाओ या फिर प्लानर्स और एप्स जैसे टूल्स का यूज करो। दोस्तों, टफ कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए मेटाफोर्स, एनालॉजीज और स्टोरी टेलिंग का यूज करें। दूसरा, टफ टॉपिक्स को किसी चीज से रिलेट करो जो आपको पसंद हो, जैसे फिजिक्स के फॉर्मूलेस को स्पोर्ट्स से या हिस्ट्री को किसी मूवी से। जैसे हमने दो कॉन्सेप्ट्स को समझा, टीचिंग की एनालॉजी को हमने ब्रिज के साथ जोड़ा और स्पेस रिपीटिशन को हमने प्लांट की ग्रोथ के साथ जोड़ा आपको समझाने के लिए। दोस्तों, मदद मांगने को ऐसे समझो जैसे जीपीएस का इस्तेमाल करना। कभी कभी आपको सबसे सही रास्ते पर बने रहने के लिए मार्गदर्शन की जरूरत होती है। क्यों ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब स्टूडेंट्स स्ट्रेस में होते हैं तो वे अक्सर हेल्प मांगने से बचते हैं, जो उनके प्रोग्रेस में रुकावट डाल सकता है। क्लैरिटी और इंस्पिरेशन के लिए अपने टीचर्स, फ्रेंड्स या स्टडी ग्रुप से कांटेक्ट बनाए रखें। इंस्पिरेशन के लिए दोस्तों, हर छोटी चीज को सेलिब्रेट करो। लंबे स्टडी सेशन के दौरान मोटिवेटेड रहना जरूरी है। छोटे टास्क कंप्लीट करने पर अपने आप को रिवार्ड दो, जैसे एक चैप्टर फिनिश करना या मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करना। दोस्तों, पार्किंसंस लॉ के हिसाब से काम उतना टाइम लेता है जितना आप देते हैं। शॉर्ट डेडलाइंस सेट करके आप अपने टाइम का प्रोडक्टिव यूज कर सकते हैं। अपने टाइम को सूटकेस की तरह समझो। अगर आपके पास छोटा सूटकेस है तो आप सिर्फ जरूरी चीजें ही पैक करेंगे, लेकिन अगर आपको बड़ा सूटकेस दिया जाए तो आप ऐसे चीजें भी पैक करेंगे जो आपको वैसे जरूरत नहीं थी। जब आप एक टास्क के लिए कम टाइम देते हैं तो नेचुरली आप जरूरी चीजों पे फोकस करते हैं और काम जल्दी खत्म कर लेते हैं। आपने खुद ही रियलाइज किया होगा कि अगर आप के एक पूरा दिन अपने एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए देते हैं तो आप पूरा दिन ले लेंगे, चाहे वो काम सिर्फ 2 घंटे में हो सकता हो। इसलिए दोस्तों, पैक योर टाइम सूटकेस वाइजली, यानी कि अपने स्टडी टाइम को छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करो और हर ब्लॉक के लिए एक स्पेसिफिक टास्क असाइन करो। जैसे मैं आज ये चैप्टर खत्म करूंगा की जगह मैं ये चैप्टर अगले 90 मिनट्स में खत्म करूंगा। इसको पोमोडोरो टेक्निक के साथ कंबाइन करो। जब टाइमर चल रहा होता है तो नेचुरली आप ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि आप क्लॉक के अगेंस्ट रेस कर रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या चैलेंजिंग टॉपिक्स पे सबसे पहले काम करो। इससे आप कम जरूरी चीज़ों पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। याद रखो, गोल प्रोग्रेस होना चाहिए, परफेक्शन नहीं। छोटी डिटेल्स पे घंटों स्पेंड करना वैल्यूएबल टाइम को खत्म कर सकता है। पार्किंसंस लॉ हमें याद दिलाता है कि टाइम प्रीशियस है। शॉर्टर डेडलाइंस सेट करके, फोकस रह के और वाइजली प्रायोरिटाइज करके आप कम टाइम में ज्यादा अचीव कर सकते हो। टास्क को एंडलेस ना होने देना, अपने शेड्यूल पे कंट्रोल रखना और रिजल्ट्स देखना शुरू करना। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, और वो है एग्जाम एंजाइटी। एग्जाम से पहले नर्वस फील करना नॉर्मल है, लेकिन जब ये ओवरवेलमिंग हो जाता है तो आपकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। अपने दिमाग को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांस ले। ट्राई करो 4-7-8 टेक्निक के लिए। 4 सेकंड्स तक सांस अंदर लो, 7 सेकंड्स तक रोको और फिर 8 सेकंड्स में सांस छोड़ दो। ऐसे 10-15 बार सांस लेना, होल्ड करना और छोड़ना। दूसरा, माइंडफुलनेस आपको प्रेजेंट में रहने में हेल्प करता है और ओवर थिंकिंग को कम करता है।
नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करो, जैसे मैं कभी पास नहीं हो पाऊंगा, को पॉजिटिव एफर्मेशन से, जैसे मैं प्रिपेयर्ड हूं और अपना बेस्ट दूंगा। आपका माइंडसेट आपके कॉन्फिडेंस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अपने आप को सक्सेसफुल देखने की कल्पना करो, जैसे कि एग्जाम में शांत और फोकस होकर जाना। साइकोलॉजी टुडे में स्टडीज दिखाती है कि विजुअलाइजेशन स्ट्रेस को कम कर सकता है और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। लास्ट मिनट क्रैमिंग एंजाइटी को बढ़ा सकता है, उसकी जगह हल्की रिवीजन करो और रात को रिलैक्स होने पर फोकस करो। जो प्रिपरेशन आपने ऑलरेडी की है उस पर ट्रस्ट करो। कभी कभी बस अपने फियर्स को किसी अपने से बात करके शेयर करने से प्रेशर हल्का हो जाता है। बस दोस्तों, एग्जाम्स की तैयारी स्ट्रेसफुल नहीं होनी चाहिए। इन टिप्स के साथ आप काम रह सकते हो, स्मार्टर पढ़ाई कर सकते हो और एग्जाम्स रूम में कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हो। याद रखो, सब कुछ बैलेंस, फोकस और अपने आप पर विश्वास पर डिपेंड करता है। अगर यह वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी स्टडी टिप्स और मोटिवेशन के लिए।